सचिन ग्रेजुएट चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। आज हम आपको बताएंगे खनिज संसाधन क्या। आज खनिज के चैप्टर के सारा टॉपिक आज ख़त्म हो जाएगा इस पार्ट में। आज हम आपको बताएंगे, ध्यान समझिए। खनिज सबसे पहले समझते हैं खनिज क्या होता है। खनिज जब धरती की खुदाई या पहाड़ या पठार की खुदाई किया जाता है तो उसमें जो मिलते हैं अवयव, उसको एस्क भी बोलते हैं, उसे ही खनिज बोला जाता है। तो खनिज जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। आप जो बोर्ड पर देख रहे हैं धात्विक और धात्विक, ये धात्विक किसे कहते हैं इसको समझिए। धात्विक इसमें कहते हैं जिसमें धातु के अंश होते हैं ना, उसे धात्विक कहते हैं। अब कहिए धातु क्या होता है। धातु का मतलब होता है जो गलाने का, मतलब जिसमें आग लगा दे, आग में उसको उबाल दिए और उबालने के बाद जो फिर उस पदार्थ मिल जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, धात्विक कहेंगे। जैसे ये मार्कर है, जब हम मार्कर में आग लगाएंगे तो फिर मार्कर हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए धात्विक नहीं हुआ। लेकिन लोहा का जब गलाते हैं, आग लगाते हैं तो फिर लोहा ही प्राप्त होता है। जब सोना का गलाते हैं, जब सोना ही प्राप्त होता है। फिर जो है चांदी गलाते हैं, चांदी ही प्राप्त होता है। इसी तरह कहते हैं जिसको गलाने पर फिर वो प्राप्त हो जाए उसे ही हम धात्विक कहते हैं। दूसरा बात, ये विद्युत का शौचालय भी धात्विक होते हैं। विद्युत क्या होता है, जैसे आप घर में देखें बिजली करंट, यही जिसमें विद्युत लग जाता है, जिसमें तार सटाने से करंट आ जाता है, उसी को हम विद्युत का शौचालक बोलते हैं। तो धात्विक जो है विद्युत का शौचालक भी होते हैं और गलाने पर धातु भी प्राप्त होते हैं, इसलिए हम इसे धात्विक कहते हैं। अब अधात्विक समझना है। अधात्विक हम उसे कहते हैं जिसे गलाने पर वह प्राप्त नहीं होता है। जैसे इस मार्कर को आग लगा देंगे तो यह मार्कर फिर प्राप्त नहीं होगा, तो यह अधातु हो गया। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरासन तेल हो गया, इसमें जब आग लगाएंगे तो आग लगाने के बाद फिर वह प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वह अधात्विक है। आप दोनों समझ गए। अब इसके आगे बताते हैं, ये भी दो धात्विक भी दो प्रकार के होते हैं और धात्विक भी दो प्रकार के होते हैं। धात्विक दो प्रकार के होते हैं, एक लोहयुक्त एक अलोहयुक्त। लोहयुक्त हम उसको कहते हैं जिसमें लोहा के अंश होते हैं। जैसे आप चुंबक को देखिएगा, चुंबक सटाने पर जिसमें चुंबक सट गया तो उसे समझिए लोहयुक्त है। जिससे लोहा हो गया, लोहा क्या है, लोहयुक्त है। मैग्नीज क्या है, लोहयुक्त है। चंद्रा क्या है, लोहयुक्त है। वो उसमें लोहा के अंश होते हैं। जैसे यहाँ पर लोहा ओलोयुक्त हम उसे कहते हैं जिसमें लोहा के अंश नहीं होते। जैसे सोना होगा, सोना कितना महंगा, अगर उसमें लोहा मिला दिया जाएगा तो कितना रुपया हो जाएगा, इसलिए सोना में लोहा नहीं मिलाया जाता है। सोना क्या है, ओलोयुक्त है। चांदी क्या है, ओलोयुक्त है, उसमें लोहा के अंश नहीं रहते हैं, इसीलिए उसे हम कहते हैं ओलोयुक्त। अब हम आपको बताएंगे अधात्विक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और कार्बनिक। कार्बनिक किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन का अंश होता है उसे हम कार्बनिक कहते हैं। अब फिर कार्बन समझ में नहीं आएगा तो कार्बन जैसे जिसमें आग लगाने के बाद उसमें से धुआं निकलता है उसे हम कार्बनिक कहते हैं। जैसे अब डीजल में जब आग लगाने के बाद उसमें से धुआं निकलता है, पेट्रोल में आग लगाने के बाद उससे धुआं निकलता है। जैसे आप ठठरा ही जलाते हैं तो उसको जलाने के बाद उसमें धुआं निकलता है। कोयला देख लीजिए, कोयला में जब आग लगाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, जिसमें से धुआं निकलता है उसमें कार्बन का मात्रा अधिक रहता है, तो कार्बनिक कहते हैं। अकार्बनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन के अंश नहीं होते हैं। जैसे अबरक हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या है, अकार्बनिक है। आज हम आपको बताएंगे अबरक और ग्रेफाइट किसको कहते हैं। आप अगर नहीं देखे होइएगा तो आज हम आपको बता देते हैं। अबरक किसे कहते हैं। अबरक आप बालू देखे होइएगा कि लाल बालू होते हैं, एक उजला बालू होता है, उस बालू में जो चमकी देखे होइएगा चमकी, उसी चमकी को हम अबरक कहते हैं। अब ग्रेफाइट किसको कहते हैं। ग्रेफाइट आप नहीं देखे होइएगा तो आप पेंसिल देखें ना, पेंसिल में जो काला काला जिससे हम लिखते हैं उसी को हम ग्रेफाइट कहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अगर समझ में आता है, अगर मेरे कंसेप्ट आपको समझ में आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे और आपको हल करने में